जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 7 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 5 से, जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्टॉप एंट्री टेक्निक्स एंड लिमिट एंट्री टेक्निक्स। बेसिकली सर माइकल ने ये 2 लेक्चर्स में कवर किया है, हम दोनों को इस एक वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये पूरा मंथ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए है, इसलिए हम कोई भी पीडीआरएस की बात करेंगे वो मंथली, वीकली और जो सबसे लो टाइम फ्रेम होगा वो डेली का होगा। तो जैसा कि अगर आप ये वाली लाइन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मंथली एंड और वीकली should suggest institutional order flow will be seeking a PDRAs above daily market price। अगर इसको सादा अल्फाज में मैं बयान करूं तो इसका मतलब ये है कि जो वीकली या मंथली हायर टाइम फ्रेम आपका है वो आपको सुजेस्ट ये करे कि मार्केट अभी डिस्काउंट में है बट वो प्रीमियम में जा रही है और प्रीमियम पीडीआरएस को टारगेट करेगी, मतलब प्राइस अभी लो पर है और वो हाई पर जा रही है। तब आपने क्या करना है, आपने डेली बेरिश कैंडल देखनी है, ठीक है। और आपको ये बेरिश कैंडल नजर भी आ रही है, चार्ट पर भी आपको बेरिश कैंडल चाहिए। और ये जो बेरिश कैंडल है ये फॉर्म ना हो रही हो, यानी अभी वो बन ना रही हो, उसको क्लोज होना चाहिए। द कैंडल शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। ये भी पढ़ लेते हैं, द डेली शुड पोस्ट अ बेरिश कैंडल, कि डेली के चार्ट को एक बेरिश कैंडल पोस्ट करनी चाहिए, कंप्लीट करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। द डेली चार्ट मस्ट क्लोज द कैंडल विद अ डाउन क्लोज, यानी मार्केट ने ऊपर जाना है बट हमें एक बेरिश कैंडल मिलती है, यानी उस ट्रेंड के अगेंस्ट हमें एक कैंडल मिल जाती है। इट इज नॉट वैलिड वाइल द डेली चार्ट कैंडल इज ट्रेडिंग और फॉर्मिंग, यानी अगर ये कैंडल अभी बन रही है या ट्रेड हो रही है तब ये वैलिड नहीं है। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तब हम बाय स्टॉप कर रखेंगे इसकी ओपनिंग प्राइस पर, ठीक है। बाय स्टॉप इज प्लेस्ड एट बेरिश कैंडल ओपन, तो ये हमारा बाय स्टॉप हो जाएगा। बाय स्टॉप इसलिए होगा क्योंकि मार्केट अभी कहाँ पे होगी, मार्केट अभी यहाँ पे होगी। मार्केट जब ऊपर जाएगी तो हमारा यहाँ पे बाय स्टॉप एक्टिव हो जाएगा। तो एक होता है बाय स्टॉप, बाय स्टॉप होता है कि प्राइस अभी नीचे है, यहाँ कहीं ट्रेड हो रही है, तो ये हो गया हमारा बाय स्टॉप। अगर इसी को हम देख लेते हैं लिमिट में, तो लिमिट हमारी होगी क्लोज पर, ठीक है। कि प्राइस हमारी किधर है, अभी ऊपर है, यहाँ पे है प्राइस, तो जब मार्केट नीचे आएगी तो हमारा बाय लिमिट लग जाएगा। अगेन मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट अभी ऊपर है, ये हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे लिमिट और यहाँ पे हम लगाएंगे स्टॉप्स। ये हमारे स्टॉप्स हैं और ये हमारी लिमिट होगी, बाय लिमिट। तो इस तरह जो है हम इस डाउन क्लोज कैंडल को यूज कर सकते हैं फॉर बाइंग, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी और हमारे पास ये डेली क्लोज होगी बेरिश, तो हम उस पर बाय स्टॉप रखेंगे और हम बाय लिमिट रख सकते हैं। 2 तरह के ऑर्डर्स हम इस पर लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे सेल ऑर्डर्स को, यानी सेल स्टॉप्स को और सेल लिमिट को। तो जब हमारे पास वीकली और मंथली चार्ट टाइम फ्रेम ये बता रहा हो कि प्राइस ने नीचे जाना है, इस तरह करके प्राइस ने नीचे आना है, तो हम हर बुलिश कैंडल को देख सकते हैं फॉर आवर एंट्री। हम सेल स्टॉप के लिए भी देख सकते हैं और सेल लिमिट के लिए भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने बेरिश कैंडल के साथ देखा था, ये उसके ऑपोजिट है, इसको भी क्लोज होना चाहिए। हमारा जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो किधर है, वो है प्रीमियम में, और उसने डिस्काउंट में आना है, उसने डिस्काउंटेड पीडीआरएस को टारगेट करना है। तो हम इस तरह जो है अप क्लोज कैंडल को देखते हुए अपनी एंट्रीज लेंगे सेल लिमिट में। आई होप आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों कि हम तो बुलिश जा रहे हैं बट बेरिश कैंडल पर एंट्री क्यों लेनी है। आपको पता है कि बिफोर द बाय जो बेरिश कैंडल होगी वो क्या है, वो फ्यूचर ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मान कर चल रहे हैं कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। नंबर 1 तो ये रीजन है। नंबर 2 हमारे पास रीजन ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्मार्ट मनी हैं, बैंक्स हैं, दे हैव ह्यूज मनी, दे हैव डीप पॉकेट्स, ठीक है। उनके पास जो है
अच्छा पैसा है तो वो एक ही जगह पर सारा पैसा नहीं लगाते, वो हेजिंग पोजीशंस ओपन करते हैं। जैसे कि मार्केट जा रही है बाय में तो वो सेल करते हैं फॉर देयर हेजिंग पोजीशन। तो हेजिंग पोजीशंस वो इसलिए ओपन करते हैं कि जब मार्केट वहां पर आएगी तो वो अपनी फ्यूचर एंट्रीज प्लान करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। हम चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं इन दोनों को अप्लाई करके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर चार्ट लिया है जीबीपी यूएसडी का। आप यूरो यूएसडी चेक कर सकते हैं या कोई भी पेयर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि मार्केट यहाँ पे टैप हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसको हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं जैसा कि वीकली, ठीक है, तो आप देख लें कि मार्केट ने ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, और ये वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अब हमारे पास हाई टाइम फ्रेम में क्या चीज़ें हैं, हमारे पास ये इक्वल हाइज हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, उसके बाद मार्केट में ये इक्वल हाइज हैं, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, और फाइनल हमारे पास ये भी वीकली हाइज पड़े हुए हैं। तो अब हमारा जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो हमें ये बता रहा है कि मार्केट इन लेवल्स पर आ सकती है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। अब यहाँ पे जो है डेली पर जाएंगे और हम फर्ज ये कर लेते हैं कि मार्केट ने अभी तक ये प्राइस मूव नहीं दी, तो हम रिप्ले करते हैं यहां से। हाई टाइम फ्रेम पर मार्केट टैप हो चुकी है। ठीक है, अब जब तक मार्केट ये वाले लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी हमारा एमएसएस नहीं होगा, चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा। लेट्स सी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हो चुका है एमएसएस। ठीक है, तो हम कहाँ से अपनी जो है वो एंट्री देख सकते हैं। अगर तो हम यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑलरेडी हो चुकी है, हमारी जो बाय लिमिट है वो तो नहीं लगेगी यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी टेक्निक्स जो हमने बाय स्टॉप्स वाली टेक्निक्स अपनानी है वो क्या करनी है कि हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई बेरिश कैंडल फॉर्म हो। ठीक है, लेट्स सी। ये देख लें, अब हमारे पास ये बेरिश कैंडल फॉर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे करेंगे बाय स्टॉप्स। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी एंट्री कुछ इस तरह लेंगे, ये होगा हमारा बाय स्टॉप्स। ठीक है, और हमारा जो पहला टारगेट है वो वही है वीकली में, अगर हम दोबारा देखते हैं तो ये वाला। ठीक है, एक सेकंड दे जरा, फिर दूसरा ये है, और फिर लास्ट में हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास टारगेट है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, ये वाला। इसके साथ ये हमारी होगी बाय स्टॉप की एंट्री। अगर हम बाय लिमिट देखें तो हम कहां पे रखेंगे, ये हमारी होगी बाय लिमिट। तो इस तरह जो है हम इसको देखेंगे। तो चलें प्ले करके देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पीएनएल को हटाता हूं तो यहाँ पे हम आते हैं दोबारा, बल्कि इसको लगा रहने देते हैं। तो अब हमारे पास ये वाली कैंडल में भी क्या बनता था, हमारे पास बाय स्टॉप्स बनता था। ठीक है, इस कैंडल में भी बाय स्टॉप्स बनता है कि जब मार्केट इससे ऊपर आती है तो फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, और जब मार्केट अगेन कोई बेरिश कैंडल फॉर्म करेगी जैसा कि यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे भी हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। ये देखें, बाय स्टॉप्स की शक्ल में। ठीक है, बाय लिमिट की शक्ल में। बेसिकली मैं आपको दोबारा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि जब हमारे पास डाउन कैंडल क्लोज होगी तो वो क्लोजिंग देगी ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, और उसकी ओपनिंग ये है। ठीक है, और ये उसका बन गया हाई लॉस। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर से नीचे आके अपनी क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, मतलब अभी मार्केट ने उसका ओपनिंग पॉइंट टच नहीं किया या वहां तक नहीं पहुंची, यहां से ये ऊपर जा रही है। तो हम यहाँ पे अपना लगा देंगे
बाय स्टॉप्स। तो ये हमारा हो जाएगा बाय स्टॉप। इस तरह हम अपनी बाय की एंट्री करेंगे, क्योंकि मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगी, इस लेवल पे आएगी, तो हमारी बाय की एंट्री लग जाएगी। इसी तरह मार्केट क्लोज होने के साथ ऊपर चली गई है, ठीक है, और वो नीचे उसने सीक नहीं किया, तो फिर हम जब इस तरह मार्केट नीचे आएगी तो ये हमारा हो जाएगा बाय लिमिट। तो इस तरह जो है हम अपनी एंट्रीज को देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारी बाय लिमिट है, ये हमारा बाय स्टॉप है। तो जैसे ही कैंडल फॉर्म होती है, जैसा कि ये फॉर्म हुई थी और अभी ये कैंडल फॉर्म हुई है, तो अभी मार्केट नीचे है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे बाय स्टॉप, ठीक है। जैसे ही मार्केट इससे ऊपर गई है, तो अब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा बाय लिमिट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है। तो हम इस पूरे ऑर्डर फ्लो में जो हमने हाई टाइम फ्रेम पे देखा था, ये वाले पॉइंट में जब मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी, तो हम ईच बेरिश कैंडल के साथ इसी तरह एंट्री डिजाइन कर सकते हैं, ये वाली कैंडल के साथ, ये वाली कैंडल के साथ, ठीक है, ये वाली कैंडल के साथ, अनटिल हमारा जो हाई टाइम फ्रेम का टारगेट है या ड्रॉन लिक्विडिटी है वो अचीव ना हो जाए। आई होप आपको समझ आ गई है। इसी तरह अगर हम बेरिश में देखते हैं, बेरिश मीन्स कि मार्केट ऊपर से नीचे ड्रॉप होगा, प्रीमियम से डिस्काउंट में आएगा, तो भी हमने पहले वीकली और मंथली जो है ऑर्डर फ्लो को देखना है कि वो क्या कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वीकली का ही चार्ट है और अब मार्केट ने ये वाली मूव देनी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी और फाइनली हमारे पास वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ तक हम इसको देख रहे हैं कि मार्केट आ सकती है, ये इक्वल लॉस ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं। तो अब मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप होना है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाली लेग में इसमें ये करेंगे कि जब मार्केट हमें चेंज ऑफ करेक्टर दे देती है, मिसाल के तौर पे मार्केट ने इससे नीचे हमें क्लोजिंग दे दी है, तो जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज दी है, उसके बाद हम बुलिश कैंडल की ओपनिंग पर अपनी सेल एंट्रीज लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि ये मैं इसको बड़ा कर देता हूं, इसको खत्म करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है, इसके साथ हमें मिल गया है चेंज ऑफ करेक्टर एमएसएस, ठीक है। अब मार्केट ने ये दो कैंडल्स बनाई हैं, ये वाली, तो हमने अब एंट्री कैसे लेनी है कि इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है, यहां पे हम लगाएंगे अपना सेल लिमिट, सॉरी, यहां पर हम लगाएंगे अपना सेल स्टॉप, कुछ इस तरह कि मार्केट जैसे ही ऊपर से नीचे ड्रॉप होगी, ऊपर से नीचे ड्रॉप होगी, तो हमारा सेल का ऑर्डर लग जाएगा ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। अगेन मैं आपको रीप्ले में दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलें, ये कैंडल भी फॉर्म हुई है, तो हमारा सेल स्टॉप लगेगा ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, यानी यहां पे। मार्केट ने अगेन जो बुलिश कैंडल दी थी, अब यहां पे हम अपना सेल लिमिट लगा देंगे, ठीक है। यहां पे भी लगा सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आती है, तो हमारा सेल ऑर्डर्स कंप्लीट होगा। अब ये फिर हमारे पास एक कैंडल फॉर्म होती है, ये वाली, तो हम यहाँ पे भी अपना सेल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेल स्टॉप लगाएंगे और क्लोजिंग पे हम लिमिट लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये देखें, क्लोजिंग पे मार्केट टैप होती है नीचे। अब जैसे ये कैंडल बनी है, यहाँ पे भी हम अपना सेल लिमिट लगा सकते थे। तो इसी तरह हम जो है ना इस पूरे ऑर्डर फ्लो को देख सकते हैं। अगर हम इस पूरे ऑर्डर फ्लो को देखें, हमारे जैसे जैसे टारगेट अचीव होंगे, अनटिल हमारे पास वीकली जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था वहां तक मार्केट आती है, तो फिर हम वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सेकंड लास्ट लेक्चर था आईसीटी मंथ 5 का। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीक
मंथ 5 कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम मंथ 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है। चाहे मुझे 10 बंदे सुन रहे हैं, 20 सुन रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये कोर कंटेंट जो है ये कंप्लीट करूं। उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं, जो नई चीज़ें हैं, उनको भी लेकर आऊं। बट अगर आप लोग इस पर सपोर्ट दिखाएंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वीकली एक वीडियो तो मैं डालता ही रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, इसमें समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।